गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो प्रीति रहती है वैदे को किस कर देती है और इन लोगों का किस बारिश की वजह से होता है और इन लोगों के बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं बारिश की वजह से और वो उसी के घर पे स्टे करती है। और जब ये लोग एक दूसरे को किस कर लेते हैं तो जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो दोनों को एक अलग सी फीलिंग आती है कि यार ये जो किस है वो बहुत अलग तरीके की फीलिंग्स थी। इससे पहले भी किस हुआ था इन लोगों के बीच में, बट इट्स जैसा कैजुअली हुआ था। पर इतनी ज़्यादा डीप फीलिंग और उतना प्यार और उतना वो पैशन कभी फील नहीं हुआ था जो इस बार हुआ था। जब दोनों एक दूसरे से दूर होते तो उतनी देर में आंटी आ जाती हैं। आंटी आते से ही बोलती हैं कि प्रीति, वैदे तुम लोग बहुत ज़्यादा थक गए होगे ना, मैं कुछ खाने के लिए लाऊं? तो तभी प्रीति कहती है कि हाँ मम्मा, आपको जो ठीक लगे आप ले आओ। वैदे कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं रहती, उसे तो अजीब सी फीलिंग्स हो रही रहती है और एक अजीब सा मतलब अंदर से बोलते ना, एक अलग सी फीलिंग्स उनके बीच में चल रही रहती है। उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि किस टाइप की फीलिंग्स है। थोड़ी देर के बाद जो वैदेही रहती है वो प्रीति को फेस करना चाहती है, बट वो कर नहीं पाती है। और प्रीति है कि वो बस एक तरफा वैदेही को दूर से देख रही थी, क्योंकि जो वैदेही थी उसकी पीठ दिख रही थी प्रीति को, और जो वैदेही है वो अपना बस चेहरा कहीं ना कहीं इधर मतलब देख रही थी। थोड़ी देर तक ऐसी होने के बाद जब आंटी स्नैक्स और कुछ गरम गरम ले आती हैं, तब वो लोग स्नैक्स खाने लगते हैं। तो दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं टेबल पे और स्नैक्स खा रहे रहते हैं। एक अलग सा ही एहसास था इन दोनों के बीच में। जो प्रीति रहती है कि वो कुछ कहना चाहती है पर वो कुछ कह नहीं पाती है। वैदेही बहुत कुछ समझ रही रहती है पर वो समझना ही चाहती है। उस दिन स्नैक्स वगैरह खाने के बाद जो प्रीति के पापा भी उस समय आ चुके रहते हैं और प्रीति के पापा बोलते हैं कि वैदेही, आप गाड़ी यहीं पर रख दो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो जब छोड़ने जाते हैं तो जो प्रीति रहती है वो भी वैदेही के साथ जाती है। तो जब वो छोड़ने जाते हैं कार पर, तो जैसे ही उसके पापा कार में बिठाते हैं तो ये लोग बैक साइड पे दोनों बैठते हैं और पापा आगे ड्राइविंग सीट पे बैठे रहते हैं। जब गाड़ी चल रही रहती है तो उसके पापा पूछते हैं वैदेही से, बहुत सारे सवाल पूछते हैं, जैसे यूजुअली हर पेरेंट्स जो रहता है कि अपनी बेटी को कंसर्न लेके कुछ सवाल तो उनके पूछने के रहते ही हैं। वैसे ही जो सवाल अंकल के होते हैं कि और बेटा क्या करते हो, कहाँ से हो, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती हैं, क्या बनने का गोल है, क्या पसंद है क्या नहीं है पसंद, सारे सवाल हो रहे रहते हैं। सारे सवालों के जवाब वैदेही भी बहुत अच्छे से दे रही रहती कि उसके मॉम डैड क्या करते हैं, वो लाइफ में क्या बनना चाहती है, सब। लेकिन इस ड्यूरेशन में जो प्रीति रहती है वो सिर्फ और सिर्फ वैदेही को देख रही रहती है। ऐसा लगता है जितनी फीलिंग्स अगर वैदेही के अंदर है उससे डबल ट्रिपल फीलिंग्स जो रहती है वो प्रीति के अंदर आ चुकी रहती है। प्रीति बस अनजाने में ही सही देख रही रहती है। जब वैदेही को थोड़ा फील होता है कि उस पे कोई देख रहा है, तो जब वो वैदेही एकदम से टर्न होकर देखती है तो प्रीति अपनी नज़रों को इधर उधर कर लेती है। वैदेही को भी ये एहसास अच्छा लगता है, लेकिन उसे थोड़ा सा डर भी लगता है कि ये किस टाइप की फीलिंग है और वो प्रीति के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही है। मतलब वो प्रीति के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है। उसे अभी वैदेही को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन उसे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता रहती है, वो ये रहती है कि वो प्रीति को कभी हर्ट नहीं करना चाहती, कभी मतलब कभी नहीं। मतलब लाइफ में अगर उसे हर्ट अगर वो खुद की वजह से भी हो रही होगी तो वो उस प्रीति से दूर हो जाए, पर वो हर्ट नहीं करना चाहती थी। एक अलग सा फीलिंग्स थी उसके अंदर। तो यहाँ उसे डर लगता है कि वो अपनी इस हरकतों की वजह से प्रीति को हर्ट ना कर दे। मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि प्रीति अगर उसे घूर रही है या प्रीति उसको देख रही है तो शायद वो मतलब उसे समझ में नहीं आता। उसे ऐसा लगता है कि प्रीति देख रही है और घूर रही है तो वो गुस्से से घूर रही है, उसे किस पसंद नहीं आया और उसे अच्छा नहीं लग रहा है और उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। लेकिन दूसरी तरफ
उसे ये लगता है कि प्रीति मुझे डाँट ना दे, क्योंकि उसे पता रहता है हमेशा से कि जो प्रीति है वो थोड़ी-सी एंग्री बर्ड है, वो गुस्से वाली है और शायद वो अभी अंकल हैं या कोई है, इस वज़ह से वो चुप बैठी है, मुझे गुस्सा नहीं कर रही है। पर जो प्रीति रहती है वो बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रही रहती है और उसे बस और बस ऐसा लगता है कि वो वैदेही को सिर्फ़ देखती रहे। एक अलग-सी खुशी, सुकून, सैटिस्फैक्शन या एक बहुत प्यारा सा एहसास ही उसको सिर्फ़ देखकर मिल रहा रहता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि किसी के साथ कुछ ना करके भी दूर से देखकर भी बहुत सुकून मिलता है। वही किस्सा प्रीति के साथ हो रहा था, पर वैदेही इसको देखने को तो ये समझ रही थी कि शायद वो गुस्से में है। उतनी देर में ये सब बातें करते-करते प्रीति का वैदेही का घर आ जाता है और प्रीति वैदेही को बाय कहती है और जो वैदेही भी है वो उसको बाय कह के चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो अपनी मॉम से मिलती है और मॉम को बताती है कि बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, प्रीति बहुत ज़्यादा डरती है और वो प्रीति के बारे में बहुत बातें कर रही रहती है, जैसे कि मम्मी प्रीति को इतना डर लगता है, वो इतना ज़्यादा ज़्यादा डरती है, उसे बिजली से बहुत डर लगता है, वो छोटी सी बच्चों की तरह है ये। उसकी मॉम वहाँ बैठ के करीब आधे 1 घंटा ये लोग एक-दूसरे से बात करते हैं। पर उस आधे 1 घंटे में उसकी मॉम सिर्फ़ ये देखती है कि प्रीति से शुरू हुई बात और प्रीति पे ही ख़त्म। आज तक वैदेही ने कभी भी किसी और इंसान के बारे में इतनी बातें कभी नहीं करी थी। वो यूजुअली रिमझिम के बारे में या अरुण के बारे में भी एक लिमिटेड बात करके छोड़ देती थी। वो अपने बारे में बहुत कुछ बताती थी कि उसे ये करना है, उसे वो करना है, उसने ये किया, उसने वो किया। लेकिन आज उसने अपने बारे में नहीं, सिर्फ़ प्रीति के बारे में बताया था। जब वैदेही ये सारी बातें बता रही थी, तो वो फ़्लो में ये भी बोलना चाहती थी कि उसने और प्रीति ने एक-दूसरे को किस किया है और इस बार जो किस हुई, वो बहुत अच्छी लगा और उसे बहुत डीपर और उसे बहुत प्यारा लगा। लेकिन जैसी वैदेही जब ये बातें करने वाली रहती है, तो जैसे ही उसे वो किस याद आती है, तो उसकी बॉडी में वही सेंसेशन, वही खुशी, चेहरे पे वो स्माइल वगैरह फिर से आने लगती है और वो चाहकर भी ये बात अपनी मॉम को बता नहीं पाती है और फिर वो थोड़ी देर में उठती है और बोलती है, मॉम बहुत बातें हो गई हैं, मुझे लगता है मुझे सोने जाना चाहिए, कल स्कूल भी तो जाना है और ये बोलकर वो चुपचाप चली जाती है। वैदेही की मॉम को थोड़ा इसका बिहेवियर थोड़ा अलग लगता है, तो वैदेही की मॉम कुछ भी नहीं बोलती और कहती है जाती है। ऐसे ही वो रात पूरी कट जाती है। दूसरे दिन जब मॉर्निंग होती है तो वैदेही रहती है वो फटाफट फ्रेश होती है और उसके अंदर एक अलग सी खुशी रहती है कि उसे प्रीति को देखना है। पर उसे डर भी लगा रहता है कि प्रीति ने वो किसके लिए उसे चिल्ला दिया तो नहीं। तो सेम फीलिंग्स और मिक्स फीलिंग्स के साथ वो एकदम से स्कूल जाती है। असेंबली के टाइम पे वो लेट हो जाती है तो वो डायरेक्ट असेंबली अटेंड करती है बैग के साथ। तो प्रीति जब देखती है तो वो थोड़ा-सा गुस्से वाला लुक देखती है कि पंक्चुअलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। वैदेही को समझ में आ जाता है कि वो गुस्सा है, तभी वो रिमझिम बोलती है, "क्यों आज इतना लेट कैसे हो गई?" कहती है, "यार वो रात को ना मैं सोई थोड़ा लेट थी।" तो कहती, "क्यों सोई तू लेट थी?" तो कहती, "यार वो छोड़ ना यार, बस एक कुछ हुआ था ऐसा मेरे साथ कि उसको भूल ही नहीं पा रही थी और मेरी ना नज़र ही नहीं हट रही थी।" तभी प्रीति कहती है कि तभी रिमझिम कहती है कि क्या हुआ था? आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, जस्ट शेयर विथ मी एवरीथिंग। तभी वैदेही कहती है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वो मुस्कुराते हुए आगे देखना स्टार्ट कर देती है। रिमझिम को भी ऐसा कुछ तो हुआ है, ये बात का उसे समझ में आ जाता है, लेकिन वो बाद में कुछ कहती नहीं है। थोड़ी टाइम के बाद सब क्लास असेंबली हो जाती है और सब चले जाते हैं। फिर वहाँ पे जो निशांत रहता है वो अनाउंस करता है, फ्रेंड्स मेरा कल बर्थडे है और आप सब लोगों को पार्टी में आना है तो आप आ सकते हैं। उसका ये बिहेवियर इतना बेकार रहता है कि आप सबको पार्टी में आना है तो आ सकते हैं। तभी जो आस्था है वो ऑटो करेक्ट करते हुए बोलती है कि मेरी कल निशांत ये कहना चाहता है कि कल उसकी बर्थडे पार्टी है तो आप सबको वो इनवाइट कर रहा है
और उसका एड्रेस भी वो आज बता देगा। निशांत, आप यही कहना चाह रहे थे ना? तो जैसे ही निशांत जब आस्था का इतना सपोर्टिव बिहेवियर और उसके लिए खड़े होता है वो देखता है, निशांत तो अपना दिल हार चुका रहता है और वो कहता है हाँ, जो आपने कहा वही बोला मैंने भी। और ये देखती दूसरी तरफ जो चाहत रहती है वो भी बहुत प्यार से मतलब देख रही रहती है वैदेही को, क्योंकि वैदेही आज थोड़ा डिफरेंट लुक रहता है, क्योंकि उसके चेहरे पे जो ग्लो रहता है वो अलग दिख रहता है। जो वैदेही रहती है वो प्रीति की तरफ देख रही रहती है। तभी रिमझिम बोलती है, जब से आई है तब से निशांत को देखने के बजाय प्रीति को देख रही है। जब से आई है निशांत को देखने के बजाय प्रीति को देख रही है। कुछ हुआ है क्या? रिमझिम पूछती है। तभी वैदेही कहती है, निशांत को क्यों देखना है मुझे? तो कहती है, ओ मतलब तू भूल गई क्या, यू लाइक हिम? तो कहती, अरे यार, लाइक मीन्स ओके, ही इज नाइस, बट यार मुझे वैसे वाला लाइक नहीं करती हूँ मैं, मुझे अंदर से वैसी वाली फीलिंग्स नहीं आती है उसके लिए। अच्छा, तो प्रीति के लिए आती है? रिमझिम एकदम से बोल देती है। तभी वैदेही उसकी तरफ दिख के बोलती है, मतलब? तो कहती है, नहीं मतलब वैसी वाली फीलिंग्स जो तुझे चाहिए वो निशान को देखकर नहीं आती है तो प्रीति को देखकर आती है। मेरा क्वेश्चन यही था, बस मैं यही पूछ रही थी। तभी जो वैदेही है वो एकदम से कहती है, यार तू ना बहुत सारे घुमा फिरा के सवाल पूछती है, सीधे सीधे सवाल पूछेगी तो सीधा सीधा जवाब मिलेगा। हाँ, ठीक है, पूछ लेती हूँ सीधा सीधा सवाल। रिमझिम कहती है, कल रात को क्या हुआ था तेरे और प्रीति के बीच में? तभी वैदेही जो एकदम से हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, एकदम से दिखते हुए बोलती, तुझे कैसे पता हमारे बीच में कुछ हुआ है? तो कहती, हाँ बेटा, जिस नज़र से तू उसको देख रही है और वो तुझे देख रही है छुपके छुपके, तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम दोनों को नहीं देख रही हूँ? बेटा मुझे सब समझ में आता है, अब तू बता रही है कि नहीं कि क्या है? तो वो कहती, कुछ नहीं यार, वो तो कल बारिश हो रही थी ना, तो हम दोनों क्या, आ, वो हम दोनों भीग गए थे बारिश में। तो कहती, हाँ हाँ, उसके आगे वो प्रीति को बहुत डर लगता है तो वो मुझे हक कर रही थी। फिर मुझे पूछी, और आगे? तो बस इतना ही हुआ? तो वैदी कहती, नहीं नहीं, मतलब इसके आगे भी वो हुआ तो है, बट मैं कैसे बताऊं? और इतना ही बस बोलती है, तेरे में चाहत आ जाती है। चाहत बोलती है, वैदेही? तो कहती है, हाँ, निशांत की बर्थडे पार्टी में आओगी आप? तो वैदेही कहती है कि नहीं नहीं यार, मैं कहाँ से आऊँगी, मुझे कहाँ इनवाइट किया उसने? तो कहती है, अरे तुम सो रही थी क्या? उसने सबको तो इनवाइट किया, उसने क्लास में सबको बोला है कि मेरी कल बर्थडे पार्टी है तो आ जाना। तो वैदेही कहती, यार वो उसने जेन्युइनली सबको मतलब ऐसे ही बोला है, इट्स अ जस्ट अ फॉर्मेलिटी, बट जो उसके क्लोज फ्रेंड्स होंगे तो वो तो जाएंगे ना। तो कहती है कि हाँ, तो हम लोग हैं, तो हम लोग तो जाएंगे, तो तुम भी आ रही हो और मैं नहीं जानती, तुम बस आ रही हो मेरे साथ। तभी वैदेही कहती है कि नहीं नहीं चाहत, आप ऐसे ही मेरे साथ मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो जो चाहत रहती है वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है वैदेही का और सबके सामने लेके जाती है। और वो मतलब निशांत का ग्रुप रहता है उधर, निशांत रहता है, आस्था रहती है, अनन्या रहती है और प्रीति रहती है, और ये सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं वहाँ पर। विजय रहता है, विकास रहता है, ये सारे फ्रेंड्स ग्रुप इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ क्लोज होकर बात कर रहे रहते हैं। तभी चाहत बीच में आती है और कहती है, निशांत, कल आपकी बर्थडे पार्टी में अगर वैदेही आएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तभी जो निशांत रहता है वो एकदम से चाहत का उसका सडनली से कहना एकदम शॉक लगता है। तो तभी वो कहते हैं, नहीं यार, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी वैदे, इफ़ यू वांट टू कम यू जस्ट हैव इट। तो चाहत कहते हैं कि हाँ, तो वो मेरी फ्रेंड है तो वो डेफिनेटली आने वाली है। आई थिंक गाइस यू विल बी कोऑपरेट इन अ गुड वे। जो प्रीति रहती है उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि इतना ज़्यादा हक बताने वाला और कोई नहीं, वो चाहत है। और चाहत का जब चाहत एकदम से हाथ पकड़ती है वैदेही का,
ये प्रीति देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा रहता है। वो थोड़ी सी एंग्री बर्ड अब बनने वाली रहती है। तो जो वैदेही है वो इधर-उधर देखने के बाद सडनली से उसका टर्न प्रीति की तरफ जाता है, तो वो प्रीति के गुस्से वाले फेस को देखती है और प्रीति की नज़र उसके हाथ पे जो बहुत एकदम पकड़ते हैं ना ऐसे कपल वे में जो पकड़ा रहता है एकदम पूरा हक से, वैसे चाहत ने पकड़ा रहता है। तो वो देखती है कि यार ये इतना गुस्सा क्यों हो रही है। फिर वो नज़र को फॉलो करती है तो देखती है कि उसके हाथ पे, तो फिर वो एकदम से चाहत से बोलती है मेरा हाथ तो छोड़ो और दूर होती है। प्रीति का मतलब ऐसे गुस्सा करना और सडनली से वैदेही का हाथ छुड़वाना, ये सब कोई नोटिस करे या ना करे, पर रिमझिम खड़े होके बहुत अच्छे से नोटिस कर रही रहती है। तभी जो वैदेही को थोड़ा समझ में आता है कि यार प्रीति गुस्से में आ गई, तो प्रीति टर्न होकर एकदम से बोलती है कि मैं भी तो अपने फ्रेंड्स को बुला सकती हूँ ना निशांत, अगर आपकी बर्थडे पार्टी में कोई इशू ना हो। तो वो कहती है कि हाँ यार, मैंने कभी किसी को मना ही नहीं किया, मैंने तो पूरी क्लास को इनवाइट किया है। तो वो कहती है कि हाँ, तो रिमझिम भी मेरे साथ बर्थडे पार्टी में आएगी। और तभी वो एकदम से कहती है रिमझिम इधर आओ। तो फिर वो रिमझिम का हाथ बहुत टाइटली पकड़ती है, जैसे वैदेही ने वैदेही का हाथ चाहत ने पकड़ा रहता है, वैसे ही पकड़ के बोलती कि रिमझिम भी कल बर्थडे पार्टी में आएगी और आई थिंक कि कोई इशू नहीं होना चाहिए। ये देखते हुए वैदेही और जो रिमझिम है वो एक दूसरे को देख रहे रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। और ये होते से ही फिर एकदम से बेल रिंग हो जाती है, पीरियड ओवर हो जाता है, सब अपने अपने चले जाते हैं। जब वैदेही जाती है और रिमझिम दोनों एक दूसरे के साथ पीछे बैठते हैं, तो वो कहते हैं प्रीति ने मुझे इनवाइट किया। तो वहाँ से वैदेही के चाहत ने मुझे इनवाइट किया, चल क्या रहा है ये दोनों का। तो कहती है वो छोड़। तभी एकदम से अरुण कहता है कमीनो, निशांत की बर्थडे पार्टी में मुझे छोड़कर जाओगे, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं अगर मुझे छोड़कर गए। तो वो कहता है कि यार इसको तो किसी ने बोला ही नहीं। रिमझिम कहती है वैदेही को, तो वैदेही कहती है यार पर हम इसे छोड़ के थोड़ी ना जा सकते हैं, चल ये दो अपने अपने फ्रेंड्स को बुला रहे हैं, हम अरुण को लेकर जाएंगे किसी भी हालत में। तो कहते हैं कि छोड़ना क्यों जाना है, अरे यार निशांत की बर्थडे पार्टी में नहीं जाना है यार, ऑल टॉपर्स के बीच में हम क्या करेंगे यार, मुझे नहीं जाना है। तो वो कहते हैं कि अब तुझे जाना पड़ेगा किसी भी हालत में, प्रीति ने बोला है और प्रीति की बात को ऐसे मत काटना प्लीज़। तो वैदेही का ये बोलना ही रहता है। तभी रिमझिम कहती है अरे तो यार मेरी इच्छा नहीं है, मुझे नहीं जाना है तो क्या। तो कहते यार तो तुझे प्रीति को मना करना चाहिए था ना, प्रीति की बात है यार, प्रीति ने सबके सामने कहा है यार, उसकी इज्जत को ऐसे उसकी इंसल्ट नहीं कर सकते। रिमझिम तुझे चलना पड़ेगा और मैं भी तो रहूँगी वहाँ पर। तो तभी रिमझिम बोलती है तो तू चाहत के साथ जाएगी। तो कहती है यार मैं चाहत के लिए नहीं जाऊँगी, मैं तेरे लिए जाऊँगी, क्योंकि वो प्रीति की बात को इंसल्ट नहीं कर सकता। अगर तू नहीं आती और चाहत मुझे बोलती तो मैं डेफिनेटली कल नहीं जाती, मैं कोई ना कोई एक्सक्यूज़ कर देती, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती क्योंकि प्रीति ने तुझे इनवाइट किया और फिर वहाँ पर प्रीति की इंसल्ट नहीं करा सकते हम। तभी ये सारी बातें जो सुनती है तो रिमझिम कहती है कि यार तुझे प्रीति की इतनी ज़्यादा कंसर्न क्यों है, तू प्रीति के लिए। तो वैदेही एकदम से कहती है पता नहीं यार, हूँ मैं बस, और हूँ बस यार, अब सवाल मत पूछ। ऐसे ही करके इन लोगों का पूरा क्लास मतलब जो पूरा अ, दिन का स्कूल ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। शाम के टाइम जाने का टाइम जब रहता है तो प्रीति जो रहती है वो वेट कर रही रहती कि वैदेही अपनी स्कूटी लेकर आएगी। हाँ, गुस्सा तो काफ़ी ज़्यादा रहती है वो, बट उसे पता रहता है कि वैदेही और उसे छोड़कर नहीं जाएगी। और भले वो कितना भी गुस्सा हो, लेकिन उसका जो क्यूट क्यूट मोमेंट्स होते हैं वैदेही के साथ, स्कूटी पे घूमना, उसका केयर करना, उसकी जब स्कूटी को रोक कर उसके ऊपर गिरना, वो ये सारे मोमेंट्स तो कभी खोना नहीं चाहती थी। चाहे गुस्से में ही सही, पर वो ये मोमेंट्स को फ़ील ज़रूर करना चाहती थी। इसलिए जब ये सारी बात होती है तो वो गुस्सा होने के बाद भी उसकी स्कूटी में बैठती है, लेकिन उससे बात नहीं करती है और दोनों बिना बात करे करे जा रहे रहते हैं।
जो प्रीति रहती है वो बस वैदेही को देख रही रहती है, मतलब देखती है, और जो वैदेही है वो प्रीति को अपने मिरर से देख रही रहती है। दोनों का देखना जब खत्म होता है तो पहुंच जाते हैं घर पर। तो जो प्रीति है वह चली जाती है और बोलती है शाम को 5 बजे लेने आ जाना पढ़ाई के लिए। तो वो कहती कि रहने देते हैं ना, तो प्रीति थोड़ा गुस्से में देख के बोलती है, तभी वैदेही कहती कि हाँ आ जाएंगे। और फिर इनका ट्यूशन चलता है, 5 बजे का टाइम रहता है, ट्यूशन्स क्लासेस वगैरह होती है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाती है। अरुण के साथ भी बॉन्डिंग अब प्रीति की काफ़ी अच्छी होने लगती है, क्योंकि वो उसे ये ग्रुप जो उसका जो वैदेही का ग्रुप होता है वो उसे काफ़ी अच्छा लगने लगता है, क्योंकि मस्ती मजाक वाला रहता है, तो एक इंटरटेनमेंट हो जाता है। अरुण बहुत जोक मारता था, जिसके बारे में जो प्रीति को काफ़ी अच्छा लगता है। ये दिन भी बीत जाता है। फिर जब नेक्स्ट डे होता है तो बर्थडे पार्टी का टाइम रहता है। तो स्कूल तो कैजुअली चलता ही रहता है, जैसे डे पूरा रहता है। जब शाम का टाइम आता है तो जो प्रीति रहती है वो रिमझिम के साथ आती है, क्योंकि वो पहले फ़ोन करके बोल देती है कि रिमझिम मुझे पिकअप कर लेना और चलना। और जो वैदेही रहती है वो चाहत के साथ आती है, क्योंकि चाहत पिकअप करती है। तो प्रीति को पता रहता है निशांत का घर, चाहत को पता रहता है निशांत का घर, तो जो रिमझिम और वैदेही रहते हैं इन्हें नहीं पता रहता है। तो ये दोनों तो जो जो फ्रेंड्स के साथ जा रहे रहते हैं उन्होंने इनवाइट किया रहता है। तभी जो अरुण रहता है, अरुण का भी दोस्त रहता है विकास, तो वो उसके साथ आता है। जब ये बर्थडे पार्टी के वेन्यू में चले जाते हैं जहाँ पर बर्थडे पार्टी रहती है, जो निशांत रहता है वो एक लौता बेटा रहता है, तो उनके जो पेरेंट्स ने ना बहुत ग्रैंड तरीके से बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। अच्छा गार्डन दिया रहता है, उस गार्डन में अच्छे से सेलिब्रेशन हो रहा रहता है। तो केक कटिंग होती है। आस्था काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही रहती है, एक प्रिंसेस डॉल की तरह, और वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती है। और जब आस्था को देखकर निशांत आस्था को देखता है निशांत, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, कि ऐसा लगता है कि वो सिर्फ उसी के लिए तैयार होकर आई है इतनी। और जाहिर सी बात थी, आस्था भी सिर्फ तैयार निशांत के लिए ही होकर आई थी, क्योंकि उसका बर्थडे था और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखना चाहती थी। जो प्रीति रहती है वो बहुत सुंदर दिख रही रहती है, और उसने वही टॉप पहना रहता है जो वैदेही ने पसंद किया रहता है उसके लिए। जो चाहत रहती है वो भी बहुत सुंदर दिख रही रहती है। चाहत, वैदेही ये सब तो अपने नॉर्मल ड्रेसअप रहते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव रहती है ड्रेसेस। दूसरी तरफ जो हमारी प्रीति रहती है वो बहुत क्यूट सी डॉल लग रही रहती है और रिमझिम के साथ आती है। तो थोड़ी देर तक तो ये लोग बर्थडे पार्टी में खड़े होते हैं, केक कटिंग होती है, सेलिब्रेशंस होता है वगैरह। लेकिन प्रीति की नज़र वैदेही की तरफ ही रहती है, और जब वो चाहत उसे इस तरीके से पकड़ रही रहती है, उसे अच्छा नहीं लग रहा रहता, उसे गुस्सा आ रहा रहता है। और तभी वो जो एकदम से क्या करती है, बोलती है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा जेलस फील कराती हो ना वैदेही, अब तुम्हें जेलस फील कराती है। तो वो रिमझिम के साथ अच्छे से बात करने लगती है, रिमझिम को भी उसी तरीके से हाथ पकड़ती है और बात कर रही रहती है। और एक बार भी वैदेही की तरफ नहीं देखती। चाहत भी वैदेही को बहुत इंगेज करके रखती है। थोड़ी देर के बाद जब ये एक दूसरे से दूर होते हैं, तभी जो वैदेही है वो रिमझिम का हाथ पकड़ के बोलती कि क्या है तू यार, प्रीति के इतना क्लोज क्लोज क्यों जा रही है यार, वो तेरे को कैसे क्यों पकड़ रही है। तो वैद जो रिमझिम रहती है उसे तो पहले से ही पता रहता है कि वैदेही और जो प्रीति है दे लाइक ईच अदर मोर देन फ्रेंड्स, एंड उनके अंदर फीलिंग्स तो है बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। तो तभी वो बोलती है तो क्या हो गया, अरे दोस्त है मेरी यार, अच्छी खासी मुझे पकड़ रही है, पकड़ने देना, तू चाहत के साथ रहे। तो कहती क्या चाहत के साथ, तो मुझे नहीं रहना चाहत के साथ। और यार तू प्रीति से इतना टची टची क्यों हो रही है यार, अच्छा नहीं लगता है। तभी रिमझिम बोलती तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है, टची टची हो रही हूँ तो तुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है। तो कहती है फ़र्क का तो नहीं पता, पर अच्छा नहीं लग रहा यार। तो कहती है क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ रीज़न तो होगा ना, बता ना। तो कहती है कुछ नहीं। और ऐसे कहकर ना प्रीति तो जो वैदेही रहती है वो थोड़ा सा अपसेट मूड करके चली जाती है।
जो प्रीति रहती है वो देखती है, फिर बर्थडे पार्टी में सब एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे रहते हैं, वहाँ पर थोड़ा खेलने कूदने का भी एटमॉस्फेयर रहता है। तो बोलते हैं ना, जो बच्चों के झूले वगैरह रहते हैं, लाइक जंपिंग करना, वो सब रहता है, सब वहाँ पर इंजॉय कर रहे रहते हैं। तो प्रीति है वो बहुत देर तक ऐसी देखती है, तो वैदेही नहीं दिखती है, और चाहत आस्था के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। चाहत, आस्था, निशांत इतना इन्वॉल्व हो जाती है, तो चाहत को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वैदेही दिखे या ना दिखे। लेकिन प्रीति जब देखती है तो वो सबको देखती है। रिमझिम भी अपने बाकी फ्रेंड्स, मतलब लाइक अरुण अरुण के दोस्तों के साथ बिजी हो जाती है, पर सिर्फ प्रीति ऐसी है कि जिसे वैदेही नहीं दिख रही रहती है। और शायद सिर्फ प्रीति को ही ये फ़र्क पड़ता है कि वैदेही कहाँ पर है, बाकी लोगों को। तो वो एकदम से रिमझिम के पास जाती है और बोलती है कि वैदेही कहाँ है? तो वो कहती, पता नहीं यार, मुझसे लड़ झगड़ के थोड़ा गुस्सा होकर चली गई है इधर उधर। तो कहती है कि झगड़ा क्यों हुआ? तो कहती है कि बस मुझे चिल्ला रही थी कि तुम्हारे इतने क्लोज क्यों हूँ, अच्छा नहीं लगता है उसे, वो बार बार मुझे यही बोल रही थी। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो कहती है कि ओके। तो जब प्रीति ये बात सुनती है तो उसे अच्छा भी लगता है, और थोड़ा मतलब अंदर से खुशी भी होती है कि जैसा मैं फील करती हूँ वैसा ही फीलिंग वैदेही के अंदर भी है। तो ये सुन के उसे अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर वो कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं वैदेही को ढूंढती हूँ। तो कहती है हाँ ढूंढ लो। तो वो वैदेही को ढूंढने के लिए पूरे गार्डन में इधर उधर जाती है, थोड़ा और आगे तक जाती है, वहाँ दिखती है। तो वो एक छोटी सी बेंच में जो वैदेही है वहाँ पर बैठी हुई रहती है। तभी प्रीति एकदम से आती है और उसकी साइड में बेंच में बैठ जाती है। तभी जो वैदेही है वो बिना देखे बोलती है, चाहत प्लीज़ यार, मुझे अकेला रहने दो, मुझे नहीं बात करनी किसी से। तो ये देखती है तो कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो फिर एकदम से वैदेही टर्न होके देखती है, तो कहती है प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि ओ लगता है चाहत को एक्सपेक्ट किया जा रहा था और मैं गलती से आ गई। अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं जाती हूँ। तभी जो वैदेही है वो एकदम से खड़े होके हाथ पकड़ के बोलती है, नहीं नहीं, मैं चाहत को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं तो खुद कहा ना कि अगर चाहत होती तो मैं उसे बोलती कि मुझे अकेले रहने दो। अ, मैं तो मैं तो क्या, प्रीति कहती है। तो कहती कुछ नहीं, आप बैठो ना, बैठो यहाँ पर, मुझे कोई इशू नहीं है। तो प्रीति वहाँ पे चुपचाप बैठ जाती है। चाहत भी जो सॉरी वैदेही भी रहती है, वो चुपचाप बैठी हुई रहती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को फेस नहीं करते हैं। अ, तो प्रीति कहती है कि तुम मुझसे दूर दूर क्यों भाग रही हो और मुझे फेस क्यों नहीं कर रही हो? तो वैदेही एकदम से घबराते हुए कहती है, वो मुझे डर है कि आपको बुरा ना लग जाए कोई बात, और आप फिर से गुस्सा तो नहीं करोगी। तभी प्रीति बोलती टर्न राउंड। तो वो टर्न होती है और बोलती है कि मैं गुस्सा क्यों होंगी और अ, डर क्यों लगता है? तो कहती है आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर लगता है, वैदेही कहती है। और गुस्सा तो आपको जब भी आ ही जाता है, अभी भी थोड़ी देर पहले गुस्सा आ रहा था आपको, आपने मुझे गुस्से से देखा था। तभी कहती गुस्सा तो आपको भी आ रहा था कि मैं रिमझिम के साथ थी, और मैंने सुना है कि आप रिमझिम को जाके धमका कर आई हो कि वो मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। तो जो रहती है वैदेही वो कहती कि हाँ, तो इतना क्या कौन चिपकता है, और आप भी कुछ ज़्यादा ही चिपक रही थी उससे। तभी प्रीति कहती कि हाँ तो ठीक है ना, तुम चाहत के साथ चिपको तो सही है, मैं रिमझिम के साथ चिपकूँ तो गलत है। तभी वो कहती है कि नहीं, बात वो नहीं है यार, मैं चाहत से नहीं चिपकना चाहती हूँ, चाहत मुझसे चिपकती है, और यहाँ पर तो रिमझिम आपसे नहीं चिपकती, आप रिमझिम से चिपक रहे हो, ये सही बात नहीं है। तो कहती क्यों नहीं है सही बात, क्या फ़र्क पड़ता है आपको? तो कहती है नहीं फ़र्क पड़ता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वैदेही कहती है। तभी जो वैदेही होती है वो एकदम से उठ जाती है और जा ही रही रहती, तभी जो हाथ पकड़ते हुए वो कहती है कि क्या हुआ है वैदेही, जो सबसे सुलझी हुई इंसान है वो आज इतना उलझ क्यों रही है, क्या हुआ है आपको?
तभी जो तभी वैदेही कहती है कि बहुत कुछ हुआ है यार, मतलब मैं कैसे समझाऊँ क्या है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है और कैसे वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएगी वैदेही, क्या हो रहा है उसके साथ और उसे क्या ऐसा फ़ील हो रहा है। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माय स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।